ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआर्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेईई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके बहुत ही सिंपल कंसेप्ट्स होते हैं, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट्स होते हैं और कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं जिनको अगर आप जान लोगे तो आप क्वेश्चंस में आगे प्रोसीड कर पाओगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले थर्मल एक्सपेंशन के बारे में, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। क्या बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं उनको हम लोग समझेंगे। आप लोग इस वीडियो को देखते हुए अपने नोट्स बना सकते हो, है ना, और अपने बुक्स को भी रेफर कर सकते हो। आपका ये पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है क्लियर होकर आ जाएगा। इसके बाद आपको कोई भी यूट्यूब पे वीडियो इसके रिगार्डिंग देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जेईई मेन और नीट लेवल की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है। थर्मल एक्सपेंशन से आप लोग समझ रहे हो कि थर्मल क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, हीट तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर की बात आ रही है यहाँ पे, है ना। सो थर्मल एक्सपेंशन मतलब है कि कभी भी आप किसी भी मैटर को, है ना, अगर आप हीट देते हो उसको, अगर आप टेम्परेचर उसका आप बढ़ाते हो सपोज, तो उससे क्या होता है, उसमें एक्सपेंशन होता है ना। क्या होता है, अगर आप मैटर को चेंज नहीं कर रहे हो, सपोज आप उसकी स्टेट को सेम रख रहे हो, मैटर की जो स्टेट है उसको आप सेम रख रहे हो, और अगर आप वहां पर टेम्परेचर बढ़ाते हो, स्टेट का मतलब है हमारे पास में अगर आप सॉलिड, लिक्विड, गैसेस इसकी बात करो, तो अगर आप मान लो किसी सॉलिड को अगर आप उसी स्टेट में टेम्परेचर उसका आप बढ़ाते हो, तो इन दैट केस उसमें एक्सपेंशन होता है, मतलब वो बड़ा हो जाता है एक तरह से। अगर आप लिक्विड है तो लिक्विड को अगर आप लिक्विड की टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वो थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाता है, ठीक है। तो ये जो फेनोमेना है कि टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सपेंशन होता है, इसको हम लोग कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। अब ये एक्सपेंशन क्यों होता है ये समझना पड़ेगा, ठीक है। हमारी जो मूवमेंट है, जो एनर्जी है, वो टेम्परेचर से रिलेटेड होती है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाती है, वो वाइब्रेशन जो करते हैं मॉलिक्यूल्स वो ज़्यादा होने लग जाते हैं। उसके वजह से जो इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन है वो बढ़ने लग जाता है, ठीक है। तो जो क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने से गर्मी बढ़ती है, गर्मी बढ़ने से वाइब्रेशन एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, वाइब्रेशन बढ़ते हैं, वाइब्रेशन ज़्यादा होने लगते हैं, आपस में जो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो गैप होता है वो भी बढ़ने लगता है, ठीक है। तो जिसके वजह से जो एक्सपेंशन हमारे पास में देखने को मिलता है, ये बेसिक फंडा था कि थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है और क्यों होता है, ये हमने यहां पर समझ लिया। अब आगे हम लोग समझते हैं थर्मल एक्सपेंशन के टाइप्स क्या होते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीन टाइप के होंगे। एक्सपेंशन इन सॉलिड देखने को मिलेगा, एक्सपेंशन इन लिक्विड देखने को मिलेगा, एक्सपेंशन इन गैसेस देखने को मिलेगा। अब एकदम बेसिक लेवल पे अगर बात करो तो सॉलिड्स का एक्सपेंशन कम होता है, लिक्विड्स का एक्सपेंशन और ज्यादा होता है, गैसेस का एक्सपेंशन और भी ज्यादा होता है। क्योंकि आपको पता है कि यार गैसेस की मूवमेंट की फ्रीडम बहुत ज्यादा है, लिक्विड्स की फ्रीडम है मूवमेंट की, सॉलिड्स की कम है मूवमेंट फ्रीडम की। समझ पा रहे हो आप मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर आप सोचो तो। अब हम लोग बात करते हैं कि यार एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, ठीक है। तो एक्सपेंशन इन सॉलिड्स तीन टाइप के होते हैं, फर्दर डिवाइडेड है वो तीन टाइप में। क्या क्या, एक होता है लीनियर एक्सपेंशन, एक होता है सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और एक होता है हमारे पास में क्यूबिकल एक्सपेंशन। मतलब क्या है, लीनियर मतलब लेंथ, है ना, लेंथ अगर एक्सपैंड करेगा, अगर लेंथ में टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम लोग और अगर लेंथ बढ़ रही है तो उस टाइप के एक्सपेंशन को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर एक्सपेंशन। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और एरिया बढ़ रहा है, एरिया अगर बढ़ रहा है, लेंथ ब्रेथ दोनों बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अगर हमारे पास में पूरा का पूरा जो वॉल्यूम है वही बढ़ रहा है ना, अगर पूरा का पूरा वॉल्यूम ही बढ़ रहा है, लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन का दूसरा नाम है एरियल एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन का दूसरा नाम है वॉल्यूम एक्सपेंशन। समझ गए आप लोग, तीन टाइप के हो गए, लीनियर, सुपरफिशियल, वॉल्यूम। लीनियर मतलब लेंथ, सुपरफिशियल मतलब एरिया, उसको एरियल एक्सपेंशन भी हम लोग बोल सकते हैं दूसरा नाम, और क्यूबिकल में हमारे पास में वॉल्यूम हो गया तो हम उसको वॉल्यूम एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं तीसरा नाम, ठीक है। अब यहाँ पर ना कुछ कोएफिशिएंट्स होते हैं, जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हर मटेरियल का अपना अपना कोएफिशिएंट्स होता है। तो वो कोएफिशिएंट हम लोग अल्फा, बीटा, गामा इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास में लीनियर एक्सपेंशन है तो उसको अल्फा करके क्वेश्चन में दिया जाएगा, ठीक है, बीटा है ना एरिया के लिए, और हमारे पास में गामा जो है वो वॉल्यूम के लिए। तो अल्फा, बीटा, गामा एक कोएफिशिएंट्स होते हैं। हमारा जो फॉर्मूला निकल के आता है ना वो आता है चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। क्या बोल रहा मैंने, चेंज इन लेंथ, पहले मान लो कुछ L1 था बाद में L2 हो गया, तो L2 माइनस L1 जो होगा वो होगा L1 अल्फा डेल्टा टी। मतलब चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी इज द टेम्परेचर। इसका मतलब अगर हम लोग अल्फा को देखें तो अल्फा क्या है, अल्फा इज चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, मतलब कि डेल एल बाई एल और नीचे में ही डेल्टा टी आ जाएगा, मतलब कि चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ और नीचे में चेंज इन टेम्परेचर। ये हमारे पास में जो ये अल्फा है। इसी तरीके से बीटा डिफाइन होता है,
है ना। बीटा में बस एरिया आ जाएगा लेंथ के जगह, चेंज इन एरिया अपॉन एरिया पर नीचे में टेम्परेचर का चेंज रहेगा। और उसी तरीके से हमारे पास में वॉल्यूम का हो जाएगा, हमारे पास में गामा जो क्यूबिकल एक्सपेंशन में आएगा कोएफिशिएंट वो आ जाएगा चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और हमारे पास में चेंज इन टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो वहीं सर अगर आप लोग चेंज इन उसको देखोगे, चेंज इन लेंथ को देखोगे तो वो ओरिजिनल लेंथ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी आ जाएगा, है ना। अगर आप चेंज इन लेंथ को एक तरफ रखोगे बाकी सबको दूसरी तरफ लेके जाओगे तो चेंज इन लेंथ विल बी एल अल्फा डेल्टा टी, और यहीं से एक्सप्रेशन बनता है हमारे पास में कि एल फाइनल इज इक्वल्स टू एल इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अगर आप कॉमन ले लोगे, है ना, L2 माइनस L1 इक्वल टू L1 इंटू अल्फा डेल्टा टी, अगर आप L1 को उस तरफ ले जाके कॉमन ले लोगे तो वो L1 कॉमन लेके 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी आ जाएगा। ठीक है, वो आप खुद से कर सकते हो, वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग बुक्स वगैरह पढ़ोगे या कहीं पर भी आप लोग देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। बेसिक फंडा समझो आप लोग क्या है कि चेंज इन लेंथ इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, तो अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ बाय एल अपॉन डेल्टा टी, वहां से आप लोग फाइनल लेंथ जो है वो निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल लेंथ, राइट। अब ये चीज समझने के बाद में हम लोग जाते हैं, हमारे पास में एक जो रिलेशनशिप है अल्फा बीटा और गामा के बीच में वो समझ लो, 1:2:3 का रेशियो है। ठीक है, ये अभी के लिए समझ के रख लो, बाकी डिटेल आप लोग बुक्स में पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी फील भी कर सकते हो आप लोग, है ना। लेंथ हमारे पास में लेंथ का एक डायमेंशन, लेंथ और ब्रेथ का 2 डायमेंशन हो गया। ठीक है, और एरिया एरिया के बाद में वॉल्यूम का हमारे पास 3 डायमेंशन हो गया, लेंथ ब्रेथ हाइट। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक बार रिलेट कर लो, 1:2:3 का हमारे पास में जो है रेशियो होता है। मतलब कि अगर अल्फा की वैल्यू अल्फा है तो बीटा की वैल्यू 2 अल्फा होगी और गामा की वैल्यू 3 अल्फा होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर अल्फा अपने को पता है तो बीटा विल बी 2 टाइम्स ऑफ दैट एंड गामा विल बी 3 टाइम्स ऑफ दैट। क्योंकि जब हम लोग वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो लेंथ ब्रेथ और हाइट 3 डायमेंशन में जो है ग्रोथ हो रहा है ना। जब हम लोग बीटा की बात कर रहे हैं तो एरिया लेंथ ब्रेथ 2 डायमेंशन में ग्रोथ हो रहा है, और जब हम लोग सिर्फ लेंथ की बात करें तो सिर्फ अल्फा एक ही डायमेंशन में हमारे पास में जो है ग्रोथ हो रहा है या फिर एक्सपेंशन हो रहा है। आप ऐसा समझ लो एक बार के लिए। ठीक है, बाकी डिटेल हम लोग कभी बात करेंगे किसी वीडियो में, या फिर आप बुक्स वगैरह में जा करके देख सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हमको तीनों चीज़ें कवर अप करनी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारे पास में जो एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। अब लिक्विड्स में क्या होता है हमारे पास में, समझने का ट्राई करो। लिक्विड को हम गर्म कैसे करते हैं, गर्म करेंगे तभी तो एक्सपैंड होगा, तो गर्म कैसे करते हैं, किसी वेसल में रख के गर्म करते हैं। अब होता क्या है, वेसल के अंदर में लिक्विड रहता है, तो वैसे तो लिक्विड का मैंने क्या बताया आपको कि एक्सपैंड होता है, ज़्यादा होता है, सॉलिड के कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। बट यहाँ क्या होता है पता है, जब हम लोग गर्म करते हैं तो वेसल भी गर्म होता है, तो वेसल भी एक्सपैंड करता है ना। और वेसल के अंदर का लिक्विड, क्योंकि वेसल भी तो एक मटेरियल ही है ना, तो मटेरियल भी तो एक्सपैंड करेगा ना, भले ही वो सॉलिड है। तो होता क्या है कि पहले वेसल, जो गर्मी है वो पहले वेसल पे जाती है, वेसल के अंदर लिक्विड होता है, तो पहले वेसल एक्सपैंड करता है और लिक्विड कम एक्सपैंड करता है, क्योंकि वेसल हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसके वजह से क्या होता है, हमारे पास में जो वाटर का लेवल है वो एक्सपैंड होने के बदले कम होता हुआ दिखता है हमको, समझ रहे हो, कम होता हुआ दिखता है स्टार्टिंग में। लेकिन जब बाकी अंदर चली जाती है गर्मी, जब पानी जो लिक्विड है वो भी अगर एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाए, तो उसकी जो एक्सपेंशन की रेट है वो इतनी ज़्यादा है कि वो वेसल के एक्सपेंशन की रेट को ओवरकम कर लेता है। तो समझो ध्यान से, पहले क्या होता है, स्टार्टिंग में हमको लगता है कि वो लेवल कम हो रहा है, थोड़े टाइम बाद वो वापस बढ़ने लग जाता है। स्टार्टिंग में कम क्यों लगता है हमको, इसलिए कम लगता है क्योंकि स्टार्टिंग में जो वेसल है वो गर्म हो जाता है, तो वेसल एक्सपैंड कर रहा है, वेसल कंटेनर एक्सपैंड कर रहा है, तो पानी का लेवल अंदर तो कम हो जाएगा ना, है ना। फिर जब पानी भी थोड़े टाइम बाद एक्सपैंड करने लगता है, तो पानी की एक्सपेंशन की रेट क्योंकि ज़्यादा है, क्योंकि वो लिक्विड है, सॉलिड से ज़्यादा होगी, तो वो वापस से फिर हमको यही देखने को मिलता है कि वो हाँ चल ठीक है राइज कर रहा है। तो स्टार्टिंग में ये आंखों का धोखा होता है कि भाई ये तो डिक्रीज कर रहा है, बट वो डिक्रीज नहीं, वो एक्सपैंड ही करता है। स्टार्टिंग में डिक्रीज इसलिए लगता है क्योंकि वेसल स्टार्टिंग में गर्म होता है और वो एक्सपैंड करता है, पानी थोड़ा लेट से गर्म होता है। लेकिन जब पानी गर्म होना स्टार्ट होता है, पानी का एक्सपेंशन रेट ज़्यादा है लिक्विड से, पानी मतलब लिक्विड का एक्सपेंशन रेट ज़्यादा है सॉलिड से, तो वो कंपेंसेट हो जाता है और फिर वापस से एक्सपैंड करने लग जाता है। तो ये ऑब्जर्व होता है कि पहले राइज नहीं हो रहा, पहले डिक्रीज हो रहा, बाद में राइज हो रहा। समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। अभी पानी का थोड़ा सा एनोमलस बिहेवियर है, पानी थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करता है, मैं बताऊंगा आप लोगों को। ये लिक्विड के लिए आप सोच लेना, जो मैं आपको बोल रहा हूँ इसको पानी की तरह मत लेना, लिक्विड की तरह लेना, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके बाद में, अब ये जो चीज़ें होती है तो इससे 2 टाइप के हमारे पास में एक्सपेंशन है। एक तो अपरेंट एक्सपेंशन, एक हो गया हमारे पास में रियल एक्सपेंशन। अपरेंट एक्सपेंशन में हम लोग जो वेसल है उसको काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, वेसल के एक्सपेंशन को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास में रियल एक्सपेंशन उसमें हम लोग उसको भी काउंट करते हैं,
ठीक है। तो अपरेंट एक्सपेंशन में क्या है हमारे पास में, हम वेसल के एक्सपेंशन को काउंट नहीं कर रहे हैं और रियल एक्सपेंशन में वेसल के भी एक्सपेंशन को हम लोग काउंट कर रहे हैं और उसके हिसाब से हमारा जो गामा है वो आएगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे अल्फा और बीटा क्यों नहीं आया? यार लिक्विड के केस में अल्फा नहीं आएगा ना, लेंथ, लिक्विड का लेंथ एक्सपेंशन नहीं ना, वॉल्यूम ही तो एक्सपैंड होगा ना लिक्विड के केस में। लिक्विड के केस में कोई एरिया और लेंथ थोड़ी ना होता है। सॉलिड में हम बोल सकते हैं एरिया हो गया, लेंथ हो गया, वॉल्यूम हो गया, तीनों चीज हो गई, लेकिन लिक्विड में तो एक ही चीज होगा, वॉल्यूम ही एक्सपैंड होगा, है ना। लिक्विड का हम ऐसे लेंथ वेंथ तो नहीं देख सकते ना, राइट। तो इसलिए लिक्विड के केस में अल्फा बीटा नहीं आता, डायरेक्टली गामा आता है। एक्सप्रेशन सारे वही हैं, जो वहां पे हमने गामा देखा था यहाँ पर भी वही है गामा, ठीक है ना। चेंज इन वॉल्यूम बाई टेम्परेचर चेंज, ठीक है, फॉर्मूला वही है, ठीक है। बट यहाँ पर आपको क्या करना है, एक आपका हो जाएगा सपोज अपरेंट वाला, ठीक है, गामा ए, और दूसरा आपका हो जाएगा रियल वाला गामा आर, ठीक है। गामा आर में हम लोग क्या करते हैं, गामा आर में हम लोग कंसिडर करते हैं, किसको कंसिडर करते हैं, वेसल के एक्सपेंशन को कंसिडर करते हैं, और अपरेंट में, ठीक है, रियल में कंसिडर करते हैं और अपरेंट में हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? और वहां से हमारा जो इक्वेशन बन सकता है वो ये बन सकता है कि जो गामा आर है दैट इज इक्वल टू गामा ए प्लस गामा जी, वेयर गामा जी क्या है, गामा जी वेसल का कोएफिशिएंट है। वेसल का भी तो एक कोएफिशिएंट होगा ना, जिसको हम लोग अभी तक ध्यान में नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो रियल हमको देखने को मिल रहा है वेसल को इंक्लूड करने के बाद में, और जो रियल है वो है क्या एक्चुअली, वो समेशन ही तो है, वो समेशन ही तो है, लिक्विड का एक्सपेंशन प्लस वेसल का एक्सपेंशन, दोनों का समेशन ही तो है। तो गामा रियल जो है हमारे पास में दैट विल बी एडिशन ऑफ गामा अपरेंट प्लस हमारे पास में गामा जी, जो कि गामा जी बेसिकली वेसल मान लो आप लोग, वेसल का हमारे पास में कोएफिशिएंट आप लोग मान सकते हो, ठीक है ना। आई होप दिस इज क्लियर। हम लोग एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर की बात करें तो बेसिकली लिक्विड क्या होता है, लिक्विड तो एक्सपैंड करता है ना। लिक्विड का एक्सपेंशन रेट जो है सॉलिड से बहुत ज़्यादा होता है, 10 टाइम ज़्यादा होता है, लेकिन पानी थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करता है। इस केस में पानी पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक, और 4 डिग्री के आगे वो वापस से एक्सपैंड करता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। 0 से 4 में वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और 4 डिग्री से आगे वो एक्सपैंड करता है। तो 4 डिग्री पे क्या होता है, उसकी जो वॉल्यूम है वो सबसे कम रहती है, तो डेंसिटी जो होता है वो मास बाय वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम सबसे कम होती है तो डेंसिटी एकदम हाई हो जाती है, 1000 हो जाती है पानी की 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है ना। तो ये एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर आपको याद रखने का है। और इसके बाद में लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है गैसेस का एक्सपेंशन इन गैसेस। तो गैसेस बहुत तगड़े तरीके से एक्सपैंड करता है, लिक्विड और सॉलिड्स के कंपैरिजन में बहुत अच्छा एक्सपैंड करता है। और गैसेस के केस में भी कोई लेंथ और एरिया तो होगा नहीं, गैसेस के केस में भी वॉल्यूम ही होगा, तो वहां पर भी जो आएगा वो गामा ही आएगा आपके पास में, फॉर्मूला वगैरह सब कुछ सेम ही होगा, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, है ना। और डिवाइड में आएगा नीचे डेल्टा टी, ठीक है ना। डेल्टा टी को कई जगह थीटा बोल देते हैं, ठीक है ना, डेल्टा थीटा बोल देते हैं, एक ही चीज़ है, वो टेम्परेचर की वहाँ पे बात हो रही है। तो ये सिमिलर चीज़ें आती है। हम लोग अगर बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, है ना। तो डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है, तो हमारा जो एक्सप्रेशन हमने वॉल्यूम में देखा है, जैसे कि हम लोग लीनियर एक्सपेंशन में लेंथ देख रहे थे कि फाइनल लेंथ इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, उसी तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं फाइनल वॉल्यूम इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी या फिर डेल्टा थीटा, राइट। तो इसको हम लोग डेंसिटी के कंपैरिजन में भी लिख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, है ना। तो वहां पे पावर में -1 आ जाएगा। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि जो गामा है वो बहुत ही एक छोटी क्वांटिटी है, तो वहां पर जो -1 है वो अंदर आ जाएगा। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पे। मैथ्स जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनको पता होगा, तो कुछ नहीं करना है, पावर का -1 जो है, क्योंकि इन्वर्स हो रहा है, तो पावर का -1 को आप अंदर ला सकते हो। तो वहां पर 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा के बदले 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा अप्रोक्सीमेशन में आ सकता है, ठीक है। तो यही कुल मिला के थ्योरी थी। हमने क्या क्या समझा, हमने समझा कि यार थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है, क्यों होता है, टाइप्स क्या है, सॉलिड लिक्विड गैसेस, सॉलिड के 3 टाइप क्या है, लीनियर सुपरफिशियल और वॉल्यूम क्यूबिकल। उसके बाद में हमने लिक्विड्स का पढ़ा, अपरेंट, रियल, ठीक है। वेसल का कंसेप्ट समझा कि वेसल भी एक्सपैंड होता है। फिर हमने एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर को समझा, और फिर लास्ट में हमने एक्सपेंशन इन गैसेस को पढ़ करके डेंसिटी ऑफ द गैसेस को भी क्लियर कर लिया, है ना। बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, आपसे कुछ सीखा होगा। अगर आपसे कुछ सीखा तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना सिर्फ फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।